ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित ब्रिटिश सॉवरेन बेस की ओर 2 मिसाइलें दागी। हालांकि दोनों में से कोई भी मिसाइल बेस तक नहीं पहुंच पाई। शुक्रवार को ब्रिटेन ने कहा था कि उसके मिलिट्री बेस का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी हमलों को रोकने के लिए किया जा सकता है। इसके जवाब में ईरान ने ब्रिटेन को चेतावनी दी थी कि अमेरिका की ओर से मिलिट्री बेस का इस्तेमाल किए जाने को तनाव बढ़ाने के रूप में लिया जाएगा। ईरान के शनिवार को असफल मिसाइल हमले के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा ये है कि क्या ईरान और मध्य पूर्व की जंग भारत के क्षेत्र यानी हिंद महासागर तक पहुंच गई है, और क्या भारत के लिए ये चिंता की बात है। बीबीसी ने अलग अलग स्रोतों से बात की, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि डिएगो गार्सिया की ओर मिसाइलें दागी गईं। वैसे इस बात को लेकर संदेह बना हुआ है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं या नहीं जो हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकें। दरअसल ये ब्रिटिश सैन्य अड्डा ईरान से लगभग 3800 किलोमीटर दूर है। अब तक माना जाता रहा है कि ईरान के पास मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर तक है। हालांकि कुछ सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज इससे ज्यादा हो सकती है। हिंद महासागर में ईरान के मिसाइल हमले से क्या भारत की स्थिति पर कोई फर्क पड़ता है? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं, डिएगो गार्सिया सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, और अगर वहां पर ईरान का हमला हुआ है, भले ही वह टारगेट ना भेद पाई हों, लेकिन ऑपरेशन सफल है, तो यह भविष्य के लिए एक खतरा है। भारत की जो हिंद प्रशांत रणनीति है, उसके लिए ये चिंता की बात है। यह इस समुद्री क्षेत्र में जहाजों के स्वतंत्र रूप से आवागमन के साथ ही भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सवालिया निशान है। मिडिल ईस्ट इनसाइट्स प्लेटफॉर्म की संस्थापक डॉक्टर शुभदा चौधरी को ईरान का डिएगो गार्सिया पर मिसाइल हमला भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण लगता है। वह कहती हैं, डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य संपत्तियां तैनात हैं, जिनमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, पैट्रियट थर्ड श्रेणी के एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं शामिल हैं, जो अधिकांश पारंपरिक हमलों को विफल कर सकती हैं। इसके अलावा अमेरिकी और ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बियां इन जल क्षेत्रों में नियमित रूप से संचालित होती हैं। कोई भी भारतीय नौसैनिक टास्क फोर्स हमले की सीमा में पहुंचने से पहले ही पनडुब्बी रोधी युद्ध के गंभीर खतरे का सामना करेगी। ब्रिटेन और यूरोप दोनों ही ईरान के साथ इस जंग में सीधे शामिल होने से हिचकते रहे हैं, लेकिन क्या अब स्थिति बदल सकती है? प्रोफेसर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं, अगर डिएगो गार्सिया पर IRBM इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है दुनिया भर में ब्रिटेन के नेवल या मिलिट्री बेस खतरे की जद में आ जाते हैं। इसलिए यूरोप और कम से कम ब्रिटेन के मामले में तो यह हिचक खत्म होगी और उन्हें अमेरिका की छतरी के नीचे आना ही होगा। इसका यूरोप के लिए भी सिग्नल है कि उनके भी मिलिट्री बेस सुरक्षित नहीं है, और ईरान की तरफ से हुआ यह हमला जंग की तीव्रता को और बढ़ाएगा। वहीं शुभदा चौधरी कहती हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन का विशेष संबंध इतना गहरा है कि अमेरिका के किसी भी बड़े सैन्य अभियान में ब्रिटेन की तटस्थता लगभग असंभव है। वह कहती हैं, ब्रिटेन फाइव आइज गठबंधन का अभिन्न हिस्सा है। ईरान से जुड़े किसी भी संघर्ष में अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा करना उसकी संधि बाध्यता है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में ब्रिटिश क्षेत्र है, जिसे अमेरिका को पट्टे पर दिया गया है। मध्य पूर्व में किसी भी अमेरिकी हवाई अभियान में इस अड्डे का इस्तेमाल होता है, जिससे ब्रिटेन स्वतः सहभागी बन जाता है।